हाइड्रोजन हुआ है, रिमूवल हाइड्रोजन हुआ ना, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन ही हुआ है। ठीक है, चलिए एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हैं, H2 + H2 बन जाते हैं H2, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ये कौन से टाइप का रिएक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन वाले बात की बात है, आ रहे हैं स्कूल में आ रहे हैं। ऑक्सीडेशन समझ में आ गया, रिडक्शन समझ में आ गया। अगर मैं उन दोनों को मिला देता हूं तो क्या बनेगा, रिडक्शन का रेड ले लीजिए, ऑक्सीडेशन का ऑक्स ले लीजिए, क्या बन गया। अरे ये कुछ दीपरा जैसा नहीं लग रहा, रेडॉक्स रिएक्शन। प्रांजल लड़की का नाम होता है, प्रमिला, प्रमिला। बस बस बस, वो नहीं आ रहा तुम्हारे एग्जाम में। रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि रिडक्शन भी हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहेंगे जी। आइए चलिए एग्जांपल देखते हैं। इतना सुंदर एग्जांपल है, इतना सुंदर एग्जांपल है कि क्या ही बताएं, कितना सुंदर एग्जांपल है। देखिए इसके पास ऑक्सीजन था, यहाँ रिमूव हो गया, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल मतलब इसमें रिडक्शन हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे जाकर यहाँ पे ऑक्सीजन था, नहीं था, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा था, तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। कोई दुख, ऑनलाइन वाले बालक कोई दिक्कत तो नहीं है। सर मतलब H2 और H2 में ऐसे लिख सकते हैं कि H2 एडिशनल हो H2 में इससे लगेगा तो कहां H2 में तो थोड़ा है ना जी, H2 में तो थोड़ा है ना, पूरे रिएक्शन को मत देखो, सिर्फ एक मॉलिक्यूल को देखा जाता है।
चलिए, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि रिडक्शन भी हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, इस टाइप के रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। हाँ जी, ऑक्सीजन अगर रिमूव हो गया अपनी जगह से तो रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल करेंगे इसके? एग्जांपल करने से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेटा ध्यान से सुनिएगा, जिनका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये चार चीजें हैं ना जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। चार चीजें आपसे पूछेंगे, एक रिएक्शन है आपके पास, इस रिएक्शन में से आपको इन चारों चीजों की, ये चारों चीजें बतानी है कि क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इन सब में से, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सी है इन सब में से, रिड्यूसिंग सब्सटेंस कौन सा है और ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन सा है। ठीक है, तो अगर आपसे ये चारों में से कुछ भी पूछ लिया जाए ना, तो सबसे पहले तो आपको आपकी एक आंख बंद कर देनी है और ये मान लेना है कि इधर से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको प्रोडक्ट से कुछ भी नहीं मिलने वाला, आपको सब कुछ कहाँ से मिलेगा? ये जो चार चीजें आपसे पूछी जाएंगी, इन चारों चीजों की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी? रिएक्टेंट से मिलेगी, प्रोडक्ट से कुछ भी नहीं मिलेगा। हमेशा ध्यान रखिए बात, प्रोडक्ट में देख लोगे बेटा पाप लग जाएगा। प्रोडक्ट में देखना ही नहीं, कहाँ देखना है? रिएक्टेंट। चलिए देखते हैं। पहले तो मुझे बताइए रिड्यूसिंग सब्सटेंस और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, ये तो बहुत आसान है। रिड्यूसिंग सब्सटेंस मतलब कि जो रिड्यूस हो रहा है, कौन रिड्यूस हुआ था? CuO। फिर से चले गए ना उधर, इतना बोलने के बाद उधर चले गए। CuO ये रिड्यूस हुआ था ना जी? अरे ये यही तो रिड्यूस हुआ था, रिड्यूस होकर के Cu बना था। तो जो रिड्यूस हुआ है वो हमारा रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, दैट इज Cu। पूरा लिखना है। जो रिड्यूस हो रहा है वो रिड्यूसिंग सब्सटेंस दैट इज CuO। जो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा था? H2। कौन ऐड हो रहा है यहाँ पे? H2। तो रिड्यूसिंग सब्सटेंस और ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस को निकालना बहुत आसान है। ठीक है, अब आप इसको ट्रिक समझ लीजिए, या समझना चाहते हैं तो वैसे समझ लीजिए कि जो रिड्यूस हो रहा है वही दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाता है, और जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है वही रिड्यूसिंग एजेंट है। एजेंट कौन होते हैं जी? मुझे वोटर आईडी कार्ड बनवाने जाना है, मैं किसी एजेंट को पकड़ूंगा, वो क्या करेगा? वो मेरा काम करेगा। एजेंट कौन होते हैं? जो हमारा काम करें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंगे? जो ऑक्सीडेशन कर देंगे, जो ऑक्सीडेशन करवा देंगे, जो अपना ऑक्सीजन दे देंगे ऑक्सीडेशन करवाने के लिए। तो मुझे बताओ, जो खुद रिड्यूस हुआ था उसी ने तो अपना ऑक्सीजन दिया था ना इसको, कि जा तो खुश है। जो खुद रिड्यूस हुआ था, जिसके पास से ऑक्सीजन चला गया था, उसी ने तो दूसरे को ऑक्सीजन दिया था कि तू ऑक्सीडाइज मैं रिड्यूस हो जाऊंगा। भाई तेरे को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, तू ले ले, मेरे को नहीं है जरूरत। तो जिसमें जो खुद रिड्यूस होता है वही दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाता है, और जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वही दूसरे को रिड्यूस करवाता है। जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वही ऑक्सीडेशन करवा रहा है, और जो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वही दूसरे को रिड्यूस करवा रहा है। तो रिड्यूसिंग सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस आपको पता होना चाहिए। जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है वही रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आपको ध्यान रखना है, एज अ ट्रिक समझ लीजिए। अब ये दोनों चीजें निकालिए, उसका उल्टा एजेंट हो जाता है।
या फिर अगर आप समझना चाहें तो समझ भी सकते हैं कि जो अपना ऑक्सीजन दे रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये अपना ऑक्सीजन दे रहा था, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब अपना ऑक्सीजन देके ये रिड्यूस हो जाएगा, तो रिड्यूसिंग सब्सटेंस भी हो जाएगा। वही में दूसरा दूसरा क्या कर रहा है, इससे ऑक्सीजन ले करके ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, और क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा दूसरे को रिड्यूस कर देगा, तो ये क्या बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। ऑनलाइन वाले बालक क्लियर है, जल्दी से बताओ एक बार। ऑनलाइन वाले बालक बोलते नहीं है तो मुझे बहुत दुख होता है, समझ में नहीं आता क्या करूं। आदित्य यश क्लास में हो तो प्रूफ दो बेटा, ऐसे बैठे रहोगे तो चलेगा कहाँ, ऐसे बैठे रहोगे तो काम नहीं चलेगा बेटा। यश क्लास में हो तुम, चले गए छुट्टी पर, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और रिड्यूस सब्सटेंस, ये चारों चीजें आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से रिएक्शन देखते ही, है ना, पक्का। यस चलिए, इसका नाम मुझे नहीं बताए, बाकी कोई नहीं बताया। बताओ बेटा, ये था बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लिख क्या रही हो, बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, एस, अच्छा, आरुषि, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कहीं मारो, चुप रहने से अच्छा है। बहुत बढ़िया आदमी, अरे बताओ भी नहीं, बड़े चुपचाप बैठे हो, क्या हुआ है, क्या है, कान भी बंद करके बैठे हो क्या, जब बोल दिया उधर नहीं देख रहे हैं तो उधर कहाँ देख रहे हो, चारों चीजें आपको रिएक्टेंट से मिलेगी, सिर्फ रिएक्टेंट में देखो। बताओ बेटा सेक्शन, अभी सब्सटेंस को Na2O है, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस ऐसे हो जाएगा, बाकी Na2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो पूछा एस होगा ना, बताओ क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट अरे बताओ, और ऑक्सीडाइजिंग वेरी मच, वो एजेंट होगा Na2 और फिर वो रिडक्शन वाला होगा S, फिर ऑक्सीडाइजेशन सब्सटेंस होगा S,
एस और रिडक्शन होगा एन। यस सर। बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है? ऑक्सीडेशन करवा रहा है मतलब अपना ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन है किसके पास? यही तो देगा अपना ऑक्सीजन, इसने अपना ऑक्सीजन दे दिया, यही ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है। और क्योंकि अपना ऑक्सीजन दे दिया इसलिए वो रिड्यूस हो गया, ये रिड्यूस सब्सटेंस है। आपको एक ही चीज पता चल गई ना, आप चारों लिख सकते हो बेटा। The reducing substance भी S और ये भी S, मैंने आपको बंद करके लिखा। ठीक है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वही दूसरे को रिड्यूस करेगा, जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है वही रिड्यूसिंग एजेंट है, जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है वही रिड्यूसिंग। ठीक है, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो दूसरे को रिड्यूस कर देगा। व्हाट इज ऑक्सीडाइज सब्सटेंस? देखो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? सल्फर हो रहा है ना, सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सल्फर इज ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, और क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है ये दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, इसीलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट और सब्सटेंस में तुम्हें फर्क पड़ना समझना पड़ेगा। सब्सटेंस वो है जो कि हो रहा है, एजेंट वो है जो करवा रहा है। इन दोनों बातों में सब मतलब नहीं समझ पा रहे हो? सल्फर ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, आदित्य तुम आए क्यों नहीं बेटा? अरे ऑटो वाले को फालतू में पैसा दे रहे हो तुम, तो बताओ। हफ्ते में 3 दिन तो घर पे ही बैठे रहते हो। आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक और एग्जांपल करेगा। बताओ भाई, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वही दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग। ऑनलाइन वाले बालक तुमसे हम उत्तर की उम्मीद करते हैं, तो उत्तर नहीं देते तो बहुत खुश होता है। अभी शर्मा आपको दे सब्सटेंस बताओ, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? सक्षम रिड्यूसिंग सब्सटेंस बताओ। कौन रिड्यूस हो रहा है? सी तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखो सी में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, दूसरी ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों बोल रहे हो रिड्यूस हुआ? अब दूसरा तो वही के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ साथ में। रिड्यूसिंग एजेंट बताओ भव्य। कितना सरल है बताओ। बस होमवर्क देंगे कर लेना बेटा। कोई बात देंगे देंगे सवाल देंगे, काहे चिंता करते हो? अरे ऑनलाइन वाले बालक सर इसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे,
देखो एक रिएक्शन जो जरूरी नहीं है कि अगर वो डिकम्पोजिशन हो रही है उसकी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। एक रिएक्शन डिकम्पोजिशन के साथ साथ ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो तुम्हें सारे टाइप के रिएक्शंस की नॉलेज है। अगर आपको सारे टाइप के रिएक्शंस की नॉलेज है तो आप बता पाओगे कि वो कौन से टाइप का रिएक्शन है, अदरवाइज आप नहीं बता पाइएगा। चलिए, अच्छा ऑक्सीडेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका हमारी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ इस्तेमाल है। ऑक्सीडेशन का हमारे डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल है वो हम देखेंगे अभी। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, application of oxidation in our daily life। चलिए, ऑक्सीडेशन मेनली हमारे आसपास दो तरीके से होता है। फर्स्ट इज सेकेंड इज फर्स्ट इज कोरोजन और रेंसिडिटी। ये जो दोनों चीजें है ना, ये दोनों चीजें क्यों होती है हमारे आसपास? ऑक्सीडेशन के कारण ही होती है। ठीक है, चलिए अब कोरोजन क्या होता है? कोरोजन को हम रस्टिंग बोल सकते हैं क्या? रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ, इज अ काइंड ऑफ कोरोजन। तुम्हें ये तो पता है लोहे पे जंग लग जाता है, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि हर एक मेटल पे जंग लग जाता है? हर एक मेटल कोरोड होता है, बस आप उसको जंग लगना नहीं चाहिए। जंग सिर्फ लोहे में लगता है, रस्टिंग सिर्फ लोहे की होती है, लेकिन कोरोजन हर एक मेटल का हो सकता है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उनका तो बिल्कुल होता है। कोरोजन का मतलब क्या होता है? कोई भी मेटल जब एयर के कांटेक्ट में रहता है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो कोरोड हो जाएगा। कोरोड होने का मतलब क्या है? कोरोड होने का मतलब है कि जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो लूज होने लग जाए। जैसे कि सिल्वर है, आप चांदी की कोई चमकती हुई चीज खरीद के लेकर के आते हो, थोड़े दिनों बाद उसका कलर डल हो जाता है या ब्लैक पड़ जाता है, वो क्या है? कोरोजन है। आप एल्यूमिनियम की कोई चीज खरीद के लेकर के आते हो, चमकता हुआ रहता है, थोड़े दिनों बाद कैसा हो जाता है? वो डल हो जाता है। व्हाट इज दिस? दिस इज कोरोजन। आप लोहे की कोई चीज खरीद के लाते हो, पेंट नहीं करते, क्या हो जाता है उसका? कोरोजन हो जाता है, दैट इज कोरोजन। आप कॉपर के बर्तन लेकर के आते हो पूजा के लिए, उसके अंदर कुछ दिनों बाद देखो ग्रीन ग्रीन सा जमा हो जाता है, व्हाट इज दैट? दैट इज कोरोजन। तो मेटल्स जब आसपास के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे रिएक्ट होते हैं, और रिएक्ट होकर के कोरोड हो जाते हैं। कोरोड होने का मतलब कि उनकी प्रॉपर्टीज खराब हो जाना। अगर उनकी प्रॉपर्टी चमकने की है तो उनकी जो चमक है वो कम पड़ने लग जाएगी। अगर उनकी प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ की है तो उनकी स्ट्रेंथ कम होने लग जाएगी। जैसे लोहे की क्या है प्रॉपर्टी? चमकने, स्ट्रेंथ है उसकी प्रॉपर्टी। लेकिन जब वो कोरोड होता है तो क्या होता है? जब वो कोरोड होता है तो वो वीक हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। चांदी की प्रॉपर्टी क्या है? चांदी की प्रॉपर्टी है चमकने की, लेकिन जब उसका कोरोजन होता है तो वो चमकता है क्या? नहीं चमकता। तो मेटल्स अपने आसपास के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कोरोड हो जाते हैं, और कोरोड होने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज खराब होने लग जाती है, चेंज होने लग जाती है। अब सोना इतना महंगा क्यों है? क्योंकि वो कोरोड नहीं होता, वो जंग नहीं होता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो बहुत लेस रिएक्टिव है, बहुत लेस रिएक्टिव, इसीलिए वो कोरोड नहीं होता। कोरोड नहीं होता, उसकी चमक बरकरार रहती है और अच्छा लगता रहता है देखने में। प्लैटिनम और कम रिएक्टिव है, और कम रिएक्टिव है, वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, उसकी चमक बनी रहती है, इसीलिए वो और ज्यादा महंगा है। ठीक है, बाकी सारे मेटलों का क्या है, किसी से भी रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन गोल्ड नहीं, जो एटीट्यूड में रहता है वो सब नहीं करता वो रिएक्ट। ठीक है, और हमेशा उसकी चमक बनी रहती है। अब कुछ मेटल्स जो है वो इस आपदा को अवसर में बदल देते हैं, इस मजबूरी का भी फायदा उठा लेते हैं वो लोग। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को कहा जाता है सेल्फ प्रोटेक्टिव मेटल। क्या कहा जाता है? अब आप कंपेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि समझदार कौन है। एक तरफ है आयरन, जो एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करता जा रहा है, कोरोड होता जा रहा है, रिएक्ट करता जा रहा है, कोरोड होता जा रहा है, और धीरे 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 कोरोड होकर के
खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एल्यूमिनियम है, उसने एक बार रिएक्शन करा और अपने ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना ली और वो लेयर उसको फर्दर कोरोड होने से बचा रहा है। मतलब एक बार जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन गई तो अब वो बाहर वाले ऑक्सीजन के कांटेक्ट में तो है ही, और बाहर वाले ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं है तो उसका रिएक्शन होगा और वो कोरोड होगा। तो दे आर कॉल्ड सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल, जो खुद को ही प्रोटेक्ट कर लेते हैं बाय कोरोजन। एक बार कोरोजन हुआ, लेयर बन गई, अब लेयर बनने से क्या होगा, बस उसकी उस पर डलने से तो आएगी, उसकी शाइनिंग ही तो कम हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। क्या स्ट्रेंथ कम नहीं होगी क्योंकि वो फर्दर कोरोड नहीं होगा। ठीक है, जिंक भी ये प्रॉपर्टी शो करता है, एक बार कोरोड हो गया, एक बार अपने ऊपर लेयर बना दी, लेयर बनाने से उसकी शाइनिंग कम हो गई, शाइनिंग कम होने से वो कोरोड तो हो गया लेकिन वो फर्दर कोरोड नहीं होगा। लेकिन आयरन और बाकी मेटल जो है वो ऐसा नहीं कर पाते, वो कोरोड होते रहते हैं होते रहते हैं होते रहते हैं और फाइनली कोरोड होकर से पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। लेकिन जो सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स होते हैं बेटा वो ऐसा नहीं करते, उनकी स्ट्रेंथ हमेशा बनी रहती है, अपने ऊपर एक लेयर बना लेते हैं और वो लेयर उनको फर्दर कोरोड होने से बचाता रहता है। ठीक है, ठीक है, एल्यूमिनियम आता है, जिंक आता है, ठीक है, चलिए समझ में आ गई ये चीज आपके। सेल्फ प्रोटेक्टिव मेटल्स क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन अलग अलग मेटल्स का कैसे होता है हम आपको बता देंगे। चलिए रेंसिडिटी, रेंसिडिटी अच्छा कोरोजन में बहुत चीज बच गई, वेज टू प्रिवेंट कोरोजन। अच्छा कोरोजन हो क्यों रहा है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, क्या हो अगर हम कांटेक्ट में ही नहीं लाए ऑक्सीजन के तो रिएक्शन ही नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा तो कोरोजन नहीं होगा। आप आयरन का सामान लाइए और पेंट कर दीजिए, क्या होगा, एक बैरियर आ गया ना जो बीच में, उस लोहे और उस ऑक्सीजन के बीच में बैरियर आ गया, वो बैरियर उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से रोक रहा है, और जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो कोरोजन भी नहीं होगा। तो सबसे पहला तरीका क्या है, पेंटिंग। और तरीके बताइए, दूसरा तरीका है बेटा गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में हम मेटल्स पर जिंक की कोटिंग चढ़ा देते हैं। अब जिंक एक सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल है, जिंक अगर आसपास के ऑक्सीजन से रिएक्ट कर भी ले तो उसको कोई फर्क पड़ेगा, अंदर वाले मेटल को नहीं पड़ेगा ना। आप लोहा खरीद के लाइए, ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ा दीजिए, अंदर वाला लोहा प्रोटेक्ट है, बाहर वाला जिंक लड़ रहा है ऑक्सीजन से, क्या ही फर्क पड़ेगा। एल्यूमिनियम भी लगा सकते। सेकंड प्रोसेस हमारा क्या होगा, तरीका बचने का। तीसरा बताइए, है ऑयल और ग्रीस, पेंटिंग एक ही तरीके ही बात है बेटा। ऑयलिंग लिखिए, ग्रीसिंग लिखिए, पेंटिंग लिखिए, बाकी आई नहीं। तीसरा तरीका बताइए, बताइए कैसे हम बता सकते हैं हमारे मतलब क्या हुआ, भव्य साथ में पढ़ रहे थे ना तुम, कोरोजन से बचने के तरीके, अभी तुमने बोला साथ में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज एलॉइंग। एलॉइंग क्या होता है, आज आयरन में जंग लग सकता है, स्टील में लग सकता है, तो आपके पास जो मेटल्स हैं उन मेटल का एलॉय बना दीजिए, आयरन को स्टील बना दीजिए, कॉपर को ब्रास बना दीजिए। इससे क्या होगा, जब आप एलॉइंग करते हैं, किसी मेटल को एलॉय बनाते हैं तो उसमें आप उस मेटल में कुछ चीजें ऐड करते हैं, उन चीजों को ऐड करने से वो चीज अब प्योर मेटल तो रहा नहीं, प्योर मेटल रहा नहीं तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा नहीं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा नहीं तो जंग लगेगा नहीं। कभी 1 रुपए के सिक्के में जंग लगे हुए देखा है, घर में जो स्टील के बर्तन है उनमें जंग लगा हुआ देखा है, क्यों नहीं लगते उनमें जंग, है तो वही आयरन, चिपक भी चिपक ही जाता है उससे, उसमें आयरन का कंटेंट है, मैक्सिमम कंटेंट आयरन का है, लेकिन पूरा आयरन नहीं है, वो प्योर आयरन नहीं है। और अगर वो प्योर आयरन नहीं है तो उसका कोरोजन भी नहीं होगा, रस्टिंग भी नहीं होगी, और हम कोरोजन से बच जाएंगे। तो कोरोजन से बचने का एक ये तरीका भी है कि आप एलॉइंग करना, एलॉइंग करते ही वो मेटल प्योर मेटल नहीं रहता, एलॉय बन जाता है और एलॉय में कोरोजन
नहीं। ठीक है सर, जब किसी आयरन पर पानी गिर जाता है तो रोस्टिंग स्पीड अप हो जाती है, क्यों? जैसे अगर बताओ बेटा इसका सवाल, इसका जवाब किसको पता है? अगर वो पानी के कांटेक्ट में आ जाए तो रोस्टिंग स्पीड हो जाती है, क्यों? क्योंकि वाटर में भी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन तो होता ही है, तो उसको और ऑक्सीजन मिल गया, और ऑक्सीजन मिल गया तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी तो कोरोजन भी फास्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ। टाटा बाय बाय।